हेलो स्टूडेंट, जय श्री महाकाल। मैं आपकी होस्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हमारी वीडियो है, ये जो अभी नई वैकेंसी निकली है आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियल के पोस्ट पर, इसके बारे में हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। ये जो वैकेंसी है ये कितने पोस्ट पर आई है? ये 9000 प्लस पोस्ट पर आई है, यानी 9000 तो इसकी पोस्ट है, लेकिन शायद ये पोस्ट अभी बढ़ सकती है, ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं। और इसके एप्लीकेशन कब स्टार्ट होने वाला है? तो इसके एप्लीकेशन की जो डेट दी गई है वो है मार्च से और अप्रैल के बीच इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। वहीं अगर हम फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन सभी के लिए 500 रखा गया है। एसटी, एससी, पीएच और फीमेल के लिए फॉर्म फीस रखी गई है 250 रुपये, यानी कि 250 रुपये। ठीक है, 250 रुपये इसकी फॉर्म फीस रखी गई है। वहीं अगर हम इसका एग्ज़ाम देखें कि एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है, तो इसका एग्ज़ाम डेट हो सकती है अक्टूबर से लेकर और दिसंबर तक। हमारे पास में अक्टूबर और दिसंबर तक हमारी एग्ज़ाम डेट आ सकती है। और एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो एज क्राइटेरिया इसमें आता है 18 साल से और 30 साल तक के बीच में, यानी कि जो स्टूडेंट 18 साल के हो चुके हैं और 30 साल तक वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इसमें क्या चाहिए, तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इसमें चाहिए 12th पास, और वो भी पीसीएम सब्जेक्ट से, यानी कि जो बायो वाला स्टूडेंट है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकेगा। सिर्फ जिसके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स थी वही स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। और इसके अलावा जिसने 10th पास करी है प्लस आईटीआई का डिप्लोमा है, जो आईटीआई का डिप्लोमा होता है वो स्टूडेंट 12th प्लस प्लस आईआईटी धारक इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसके बारे में सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये पेपर किस पैटर्न पर होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने इसमें मार्क्स होते हैं और किस तरह का पेपर हमारे पास रहता है। तो जो लास्ट ईयर का पेपर हुआ था 2018 में हमारे पास में, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, ये पेपर होता है कंप्यूटर बेस होता है, सीबीटी का इसमें पेपर लगता है। इसमें सीबीटी के 2 पेपर लगते हैं, पहला सीबीटी 1 लगता है और सीबीटी 2 लगता है। ठीक है, तो हम पहले शुरुआत करते हैं सीबीटी वाले पेपर से। ठीक है, तो सीबीटी 1, अब इसमें देखते हैं हम हमारे पास में सीबीटी 1 का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सीबीटी 1 में हमारे पास 60 मिनट होते हैं, जिसमें कि हमें 75 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि 1 घंटे में हमें 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं। और इसमें सिलेबस क्या क्या है? 4 सब्जेक्ट है इसमें, जीके है, साइंस है, रीजनिंग है और मैथ्स है। तो देखिए, ये 10th प्लस आईआईटी और 12th प्लस का लेवल होता है। हालांकि ये लेवल इतना ईजी नहीं होता है, बहुत टफ कंपटीशन होता है इसमें। तो जीके के इसमें क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन इसमें जीके के होते हैं, 10 क्वेश्चन इसमें जीके के होते हैं। साइंस के 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के और मैथ्स के 20 क्वेश्चन। तो 20 20 40 और 50 और 20 75 क्वेश्चन का रेशियो होता है इसमें, जो कि 60 मिनट और यानी कि 1 घंटे में हमें 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। चूँकि हमें पता है कि सीबीटी जो टेस्ट होता है वो सिर्फ क्वालिफाई एग्ज़ाम होता है, ये जिसमें 15 गुना बच्चे को पास करना होता है। लास्ट टाइम जो वैकेंसी थी वो 70,000 पदों पर निकली हुई थी। कितने पदों पर? 70,000 पर, जिसपे 40,000 तो थे लड़कियां थी और 30,000 के समथिंग लड़के थे। 30,000 के समथिंग हमारे पास में लड़के थे। तो टोटल इसमें फॉर्म लगे थे 48 लाख, जो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी। तो अगर इस क्राइटेरिया की हम बात करें तो समथिंग अप्लाई तो होंगे 30 से 40 लाख फॉर्म, जिसमें से स्टूडेंट को कितना गुना? 15 गुना पास करना होता है। तो 15 गुना का मतलब होता है इतने बच्चे ही सिर्फ पास होंगे, यानी 13,505,000 बच्चे इसमें पास करने होते हैं उनको। ठीक है, अब आगे देखते हैं सीबीटी 2 के बारे में। ये हमने जानकारी प्राप्त कर ली सीबीटी 1, यानी सीबीटी 1 जो होता है वो एक क्वालिफाई नेचर का होता है कि क्वालिफाई करना रहता है हमें सीबीटी 1। उसके बाद में होता है सीबीटी 2 का एग्ज़ाम। सीबीटी 2 का सिलेबस देख लेते हैं आप किस तरह से क्या सिलेबस रहने वाला है हमारे पास में। सीबीटी 2 में होते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 90 मिनट होती है और नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें 1/3। नेगेटिव मार्किंग इसमें कितनी रहती है? नेगेटिव मार्किंग 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है।
ये देखिए 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। मैंने ये सभी डाटा कई यूट्यूब वीडियोस को देखकर और आरबीआई की ऑफिशियल जो साइट होती है वहाँ से चुन चुन के एक एक फैक्ट्स को इकट्ठा करके आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो 3 होते हैं, साइंस, रीजनिंग और मैथ्स। साइंस के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और मैथ्स के भी 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं या फिर सही करने होते हैं, जिसमें से 1/3 की मार्किंग होती है। देखिए रेलवे के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें फिक्स होता है कि उनमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 की ही होती है। नेगेटिव मार्किंग का जो रेशियो होता है वो 1/3 होता है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली CBT 1, CBT 2 की बात कर ली। जो CBT 1 होता है वो तो क्वालिफाई एग्जाम होता है, यानी वो तो आपको क्वालिफाई करना ही होता है। पर इस बार रेलवे ने क्या किया, जो ALP का जो नोटिफिकेशन आया है, ALP और टेक्नीशियन का जो नोटिफिकेशन आया वो अलग अलग निकाला है। पहले क्या होता था, ये दोनों का नोटिफिकेशन एक साथ आता था, जिसमें पहले स्टूडेंट को देना होता था CBT 1 देना होता था। पहले स्टूडेंट को देना होता था CBT 1 और CBT 2 होता था। उसके बाद में फिर आता था एक ट्रेड क्वालिफाई एग्जाम होता था और उसके बाद में पार्ट A का सिलेबस होता था। CBT 2 में भी पार्ट 2 होते हैं, पार्ट A और पार्ट 2। ठीक है, पर इस बार रेलवे ने क्या किया, ALP का और टेक्नीशियन का दोनों का अलग 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 नोटिफिकेशन डाला। तो या तो ये CBT वाले को ये क्रॉस करेगी, CBT 1 जो हमारे पास था इसको ये क्रॉस करेगी, या फिर क्या होगा, जो CBT 2 है और पार्ट A इन दोनों की कट ऑफ को मिलाकर ही ALP और टेक्नीशियन इन दोनों को एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं CBT 2 तक हम पहुंच चुके थे। अब पार्ट A के सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं। जो पार्ट A का सिलेबस है वो किस तरह से होगा हमारे पास में। पार्ट A का सिलेबस में 75 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का होगा। वही सेम चीज़ होती है जिसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 की हमें नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें क्वालिफाई होता है ट्रेड, यानी जो टेक्निकली और मैकेनिकली के जो एग्ज़ाम होंगे वो किस तरह से होंगे। आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेक्निकल से रिलेटेड, मैकेनिक से रिलेटेड, जिसमें जो रेशो निकलेगा वो 25.26 का निकलेगा। 25.26 का रेशो निकलेगा हमारे पास में कि इतने मार्क्स आपको लाने होंगे। हालांकि जो कट ऑफ है वो डिसाइड किससे होगी, कट ऑफ का जो डिसीजन होगा वो कट ऑफ का डिसीजन CBT 2 से ही होगा। CBT 2 का जो एग्ज़ाम है उसी से कट ऑफ का डिस्कशन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कट ऑफ CBT 1 के बारे में। जो कट ऑफ गई थी, यानी पिछली बार क्या कट ऑफ गई थी और इस बार क्या कट ऑफ रहने वाली है हमारे पास, उस चीज़ को लेकर आज हम पूरी तरह से चर्चा में रहेंगे। ठीक है, तो CBT 1 का सन 2018 में एग्ज़ाम हुआ था। हमको पता है रेलवे और ALP टेक्नीशियन दोनों का मिला के होता, जो 2018 में इसकी वैकेंसी आई थी। 2018 में ये एग्ज़ाम हुआ था। इसमें अब देखिए रेलवे में अलग अलग जोन होते हैं, अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, त्रिवेंद्रपुरम में। ठीक है, ये जोन थे जिसमें जनरल कैटेगरी की थी 43, OBC की थी 35, ST की 32, ST की 28। वहीं अजमेर की बात करें तो 53, 55, 49 एवं 45 इसकी थी। इलाहाबाद की देखें तो 50 की थी, इलाहाबाद में 50 की थी, 40 की थी, 36, 27। और बेंगलुरु की बात करें तो 45 थी इसमें, बेंगलुरु की 45, भुवनेश्वर की 40। ये जो 40 थी इसमें इस बार जो आई है वो 70 की आई है, यानी इस बार जो हमारे पास में जोन आया है उसमें इसमें सीटें हैं 70, 30, 25 और तिरुवनंतपुरम में है 40.47 और 38। आप जब भी फॉर्म अप्लाई करें तो देखिएगा स्टूडेंट वहाँ अप्लाई करिएगा जहाँ पर इन जोनों में सीटों की संख्या ज़्यादा हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि कंपटीशन बहुत टफ हो रहा है। तो कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, जहाँ कम सीटें होती है उसमें ST के अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई कर देता है, पर आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर जनरल में सीटें ज़्यादा है तो आपको जनरल के अकॉर्डिंग ही फिलअप करना है, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है आप लोगों के लिए। कभी कभी क्या होता है वो ST में अप्लाई कर देता है जिसमें सीटें सिर्फ 25 होती है, 25, 27 ही आप रेशो देख सकते हो। और अगर आप जनरल के थ्रू अप्लाई करेंगे तो उसमें सीटों की संख्या ज़्यादा होती है कंपेयर टू ST और SC में। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें जो CBT 2 की कट ऑफ जो 2018 में आई थी, मैंने CBT 1 की कट ऑफ बना दी, अब CBT 2 की कट ऑफ जो 18 में गई थी वो थी मुंबई में थी सबसे पहले 57 की, फिर 50, फिर 42, फिर 25, यानी कि जनरल, OBC, ST और SC की कट ऑफ
ये SC है और ये ST की कट ऑफ थी। अजमेर की बात करें तो 68 यानी 68, इलाहाबाद में 59, कोलकाता में 58, 38, 31 और 25, और इलाहाबाद में 44, 33, 25 की थी कट ऑफ। ये मैंने बता दी आपको 2018 में CBT 1 और CBT 2 दोनों की कट ऑफ आपके सामने है कि इस प्रकार से इसमें जोन बने हुए रहते हैं। इस जोन से हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें कौन से जोन में अप्लाई करना होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, मैं वापस से बता रही हूँ, जिस जोन में आपको सीटें ज़्यादा दिखाई दें उसी जोन में आप अप्लाई करना, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। ये CBT 2 की कट ऑफ बता दी मैंने, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा परफॉर्मा दे दिया है मैंने कि सिलेबस किस तरह से होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और आप यकीन मानिए इस बार जो अप्लाई फॉर्म होंगे वो 30 से और 40 लाख के बीच में होंगे। यानी टोटल हमारे पास पोस्ट कितनी है, टोटल पोस्ट है 9,000, जिसमें 30 से 40 लाख फॉर्म अप्लाई होंगे और उसमें से 15 स्टूडेंट पास होंगे। यानी कि हालांकि ALP और टेक्नीशियल की जो आई है वैकेंसी, ALP और टेक्नीशियल, ये इस बार पहली बार रेलवे ने इन दोनों का नोटिफिकेशन अलग अलग निकाला है। पहले एक साथ निकालते थे, तो या तो वो CBT जो 1 है इसको कैंसिल करेगा या फिर CBT 2 में ही दोनों की परसेंटेज निकाल के नॉर्मलाइजेशन करके आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकता है। तो इसके बारे में जब हमें नई सूचना मिलेगी तब हम इसके अलग से एक वीडियो बना के डालेंगे। तो आप इस चीज़ के बारे में निश्चिंत रहिए, आप बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। जो भी 12th पास स्टूडेंट है जिनके पास PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और 10th प्लस IIT स्टूडेंट है, वो सब अपनी पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम देखिए होने ही वाला है। अक्टूबर और दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे और रोचक फैक्ट के साथ, ठीक है। थैंक यू।